यानी सिलेबस खत्म करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप 100% सवाल कर लेंगे। आप जब ये वीडियो खत्म करेंगे तब आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा सीखा है। कहना क्या चाहते हो भाई? एसपी में आपने सामान चेंज किया है, हम नहीं छेड़ेंगे कभी। एक्स होगा। एक्स क्या है? चुपता है तो कहते हैं एक्स होगा। एक्स कभी नहीं होगा आपका, तो नहीं होगा आपका, इसीलिए वो एक्स हुआ है। आपको मैंने इतनी जो बातें बताई हैं और ये समझ में नहीं आई हैं, इतना बताने के बाद भी आपको कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म भरना है, संन्यास फॉर्म है, आप पढ़ाई से संन्यास ले सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और 36 बार ये सब बातें बताने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं भर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है कचरा। तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है इंस्टाग्राम की रीलें, तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं शॉर्ट्स। ये जो तुम रवीना टंडन की रील देख करके मुस्कुरा रहे हो और सोच रहे हो कि 55 साल में इतनी सुंदरता कि मुझे इन्हें अभी भी इनसे शादी करने का मन हो रहा है, तो ये देख लो कि छोटी सी आलिया कहां पहुंच गई आज, और तुम वहीं 20 गज के कमरे में अपनी करोड़ों की जवानी बर्बाद कर रहे हो। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, अरे छमिया बैठ पजेरों में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। मजा आया कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरा लिख के भी बता देता हूं। आपको लगता है कि मैंने कम लिखा है, मैं चाहता हूं कि आप भी कम लिखना सीखें। जब हम ज्यादा लिख देते हैं ना तो सामने वाला वैल्यू नहीं करता। पिंकी, हाय हाय, पिंकी किसकी है? पैसे वालों की। जीरो केवल उन्हीं के लिए है जिनके माँ बाप नहीं है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। अब वो बच्चे कनेक्ट कैसे करेंगे? तो मैं हमेशा एक नंबर बोलता हूँ, 6395993599, यही नंबर है। इस पे आप मैसेज करके ये बता सकते हैं कि आप अगर इनमें से कोई भी हैं तो। जब हम भी तैयारी करते थे तो पता है ये पता करने में बहुत वक्त लग गया था कि यार सिर्फ सिलेबस खत्म करने से सिलेक्शन हो जाते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। हम सिलेबस खत्म कर लेते हैं और उसके बाद ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने ड्राइविंग सीख ली है। क्या उसके बाद आप दिल्ली में गाड़ी चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट ड्राइवर हैं जो कहते हैं यार मैं दिल्ली में नहीं चला पाता। यानी सिलेबस खत्म करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप 100% सवाल कर लेंगे, और अब वक्त ऐसा है कि 100% सवाल करने से भी कुछ नहीं होगा। वो जो आपको वक्त दिया जाएगा उतने वक्त में 100% कर पाते हैं तो शायद आप अपनी मंजिल या सरकारी नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे। आपने भी देखा होगा सीपीओ के नोटिफिकेशन में ये साफ साफ दिया गया कि भैया 30 मिनट में आपको 50 सवाल करने हैं। अब वो वक्त रहा नहीं है कि जब आप जीएस का, इंग्लिश का टाइम चुरा करके और गणित को दे दें। ऐसा है ही नहीं। अब आपको अगर सीजीएल भी देना है तो वो भी नोटिफिकेशन में डाल देंगे कि आपको 15 मिनट में 25 सवाल कर लेंगे। तो अगर ये 25 सवाल 15 मिनट में करने हैं तो क्या ऐसी चीजें जो हमें सीखनी है? मैं भी इस YouTube चैनल पे 3 बार गणित खत्म कर चुका हूं, फिर मुझे लगता है कि अब मैं क्या पढ़ाऊं, तब मुझे पता लगता है कि यार मैंने जो हर 2-3 महीने में मैं बहुत कुछ खुद भी सीखता हूं, क्यों ना वो बातें बच्चों को 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो में डिलीवर की जाए। हमने लास्ट वीडियो डाला प्रॉफिट लॉस पे, आपने देखा होगा, कंसेप्चुअल ट्रिक 1 के नाम से। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और तमाम प्यार भरे कमेंट्स थे कि हमें कुछ नया सीखने को मिला। तो अभी इस नए सीखने के दौर में आज हम कंसेप्चुअल ट्रिक 2 की बात कर रहे हैं, और आप ऐसा समझ लेना कि ये जितनी भी कंसेप्चुअल ट्रिक के वीडियो आएंगे आपको यही लगेगा जानने के बाद कि यार ये तो मुझे पता थी बात, बस कभी सवालों में अप्लाई नहीं की। ये खासियत है, तो अप्लाई करना मैं सिखा रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको मजा आएगा। आप जब ये वीडियो खत्म करेंगे तब आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा सीखा है। तो शुरू करते हैं इस शानदार सी वीडियो को। कंसेप्चुअल ट्रिक बेसिकली है क्या, मैं बताने क्या जा रहा हूं, सबसे पहले ये समझते हैं। जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो बात बेसिकली रेशियो से रिलेटेड है। रेशियो से रिलेटेड है, उसका रिश्ता रेशियो से है। तो रेशियो से क्या रिश्ता है, क्या मैं बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 2 संख्याओं का अनुपात x रेशियो y है, देखना आपको मजा आ जाएगा। अगर 2 संख्याओं का अनुपात x रेशियो y है तो मैं इन दोनों में क्या परसेंट चेंज करूं, दोनों में अलग अलग चाहूं, अलग अलग, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि रेशियो अभी भी x रेशियो y रहे। बड़े कमाल की बात है। आप कहेंगे तो बड़ा सिंपल है गुरुजी, अगर आप यहां पे दोनों जगह 110 लगा देते हैं, 110, तो रेशियो सेम होगा। और 110 लगाने के लिए आपको 10% चेंज करना होगा, ये भी 10% चेंज करना होगा, ये भी 10% चेंज करना होगा। मुझे एक बात और समझ आई कि अगर मैं रेशियो को समान चाहता हूं, यानी मैंने अगर इसको 5% चेंज किया, 5% कम किया, और मैंने इसको भी 5% कम किया, तो आप ये पाएंगे कि 5% कम करने का मतलब है ये 95x हो जाएगा और ये 95y हो जाएगा। और जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो आप पाएंगे कि 95 से 95 कट जाएगा। ये बात समझ में आई? ये आप कहेंगे बहुत बेसिक सी बात है, कहना क्या चाहते हो भाई, सीधे सीधे कहो ना। तो मैं वो सीधे सीधे कह रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी सवाल में सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो आपको समान रखना है, तो आप कहेंगे समान रखने का मतलब क्या है कि लाइक यहां पे जो भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है, जो भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है, चेंज करने के बाद भी वही अनुपात है, का मतलब है कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट सेम है। तो ऐसा तभी संभव है जब आपने सीपी में जो चेंज किया हो, चाहे वो प्लस किया हो या माइनस, वो परसेंट इक्वल किया हो जो आपने एसपी में किया है। ये मैं बताना चाह रहा हूं। बात आई समझ? मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं, अभी भी आपको कुछ नहीं समझ आया, मान लेते नहीं आया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं आता, हमें नहीं आता था पहली बार में समझ। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि 10% प्रॉफिट था, आप ये कह रहे हो कि जी 10% प्रॉफिट था, इसका मतलब है सीपी 10 थी और एसपी 11 थी। बहुत ध्यान से समझना मैं बताने क्या जा रहा हूं। मैंने ये कहा कि अगर सीपी 10 है और एसपी 11 है और 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है, अगर आप ये कह रहे हो कि आपने इसको 10% बढ़ा दिया, या मान लेते हैं 20% बढ़ा दिया, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, फिर आप बाद में मत कहना आपने इसको भी 20% बढ़ा दिया, दोनों को 20% बढ़ा दिया। भाई साहब आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा? आप कहेंगे अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊं तो ये 12 हो जाएगा, हो जाएगा 12, और अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊं तो ये 13.2 हो जाएगा, 20% इसका 2.2 होगा। तो आप देखें अगर ध्यान से कि 12 का सामान अब 13.2 में बिकेगा, यानी 1.2 का लाभ मिल रहा है। 1.2 इस 12 का कितना है? आप कहेंगे 10%। यानी मैं बार बार आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सीपी और एसपी में आपने समान चेंज किया है तो प्रॉफिट परसेंट सेम रहेगा। दो बातें सुनना मेरी बात, मैं लिख देता हूं आपको, अगर दिक्कत है मेरी जो कंसेप्चुअल ट्रिक है वो क्या कहती है तो आप समझना। मेरी कंसेप्चुअल ट्रिक ये कहती है, मेरी कंसेप्चुअल ट्रिक ये कहती है कि अगर अगर सीपी और एसपी को बराबर छेड़ा गया है, इंग्लिश वाले समझ पा रहे हैं? बराबर छेड़ा गया है, आय हाय क्या शब्द है, छेड़ा गया, हम नहीं छेड़े गए कभी। मैं ये कह रहा हूं अगर सीपी या एसपी को बराबर छेड़ा गया है, उस स्थिति में, इंग्लिश भी लिखिए थोड़ा सा, हमारी अच्छी है, हमने कैम्ब्रिज से 12th किया था। इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों सेम रहेगा। देखना भाई सही लिखी है मैंने ये बात जो मैं इनको समझाना चाह रहा हूं। मैं ये चाहता हूं समझाने पे मैं ज्यादा जोर दूं, भले ही मैं अगले 5 मिनट में 12 सवाल आपकी छाती पे फेंक के मार दूं, आपकी छाती के बाल उड़ जाएं। सेकंड बात मैं क्या बता रहा हूं, इसी चीज का वाइस वर्सा बता रहा हूं। वाइस समझते होगे, जैसे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल होता है, वर्षा आपके किसी न किसी क्लास में पक्का पढ़ी होगी। मैं कह रहा हूं अगर सीपीएसपी को आपने बराबर छेड़ा है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस परसेंट सेम रहेगा। मानते हो कि नहीं? आपने कहा जी बिल्कुल मानते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं अगर आपने अगर सीपी एसपी को छेड़ने के बाद प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट समान है, यह कह रहा है यदि सीपी एसपी को छेड़ने के बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंट समान है, इक्वल है, तब इसका मतलब है सीपी या एसपी को सेम परसेंट से बढ़ाया या घटाया गया है, बढ़ाया या घटाया गया। इन दोनों को मैथमेटिकली भी लिख देता हूं मैं, गया है। इन दोनों को मैथमेटिकली लिख देता हूं और फिर सीधे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अगर ऐसा सवाल पेपर में आया तो आप ऐसे चुटकी बजा के खत्म करेंगे, मजा आ जाएगा आपको, इस बात की गारंटी। इस बात को लिख लो, ये जो बातें हैं इनको लिख लेना। अब मैं इसको मैथमेटिकली बता रहा हूं कि जो मेरी ट्रिक है वो मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली रूप ऑफ माई ट्रिक, मैथमेटिकली रूप ऑफ माई सीटी कंसेप्चुअल ट्रिक। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहला पॉइंट समझिए मेरा,
मैं ये कह रहा हूं, आपने ये कहा कि सीपी और ये एसपी है, यानी X% का प्रॉफिट था, ये आपने कहा। लॉस भी हो सकता था, X% का प्रॉफिट था, ये आपने मुझे कहा। अब आप कह रहे हैं कि आपने इन दोनों को सेम छेड़ा है, लाइक या तो आपने इसको Y% घटा लिया है या Y% बढ़ा दिया है, इसको भी आपने या तो Y% घटा दिया है या Y% बढ़ा दिया है, आप ये कह रहे हो। तो यहां पे एक न्यू सीपी आएगी जी, यहां पे न्यू एसपी आएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने समान छेड़ा है, समान छेड़ा मतलब समान छेड़ा, इक्वल छेड़ा है, तो सीपी और एसपी अभी भी ये कह सकते हैं कंक्लूजन X% ही प्रॉफिट होगा। बोलो भाई सही लिखा है? अभी भी मैं ये कह सकता हूं X% ही प्रॉफिट होगा। किसी को डाउट तो नहीं है? अब बात समझ आई। मैंने कहा X% प्रॉफिट था, आपने इसको Y% बढ़ाया घटाया या फिर इसको Y% बढ़ाया घटाया, तो प्रॉफिट परसेंट अभी भी X होगा। X क्या है? चुपता है, तो कोई कहता है X होगा। X कभी नहीं होगा आपका, वो नहीं होगा आपका, इसीलिए वो X हुआ है। वो आपका कभी नहीं होगा, इसीलिए X हुआ है। क्या मैं नताशा ठीक कह रहा हूं? जी, बहुत बढ़िया लगता है इनके साथ। इसका सेकंड रूप मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो किसी वस्तु को इस तरीके से बेचा, यहां पे लॉस लिख देता हूं, वहां प्रॉफिट लिखा था, आपको X% प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक बात है भाई। अब मैं कह रहा हूं अगर इसको X% लॉस हुआ, अब आपने ये कहा है कि जी मैंने इसको Y% बढ़ाया था, तो ये न्यू सीपी होगी। आप कह रहे हो कि जी अभी भी X% लॉस है, अभी भी X% लॉस है, यानी ये न्यू एसपी होगी। तो कोरिया का बच्चा ये कह सकता है निष्कर्ष के तौर पे कि अगर X% लॉस पहले था, X% लॉस अभी है, और अगर इसको Y% बढ़ाया है, इट मीन्स कि ये भी आपने Y% बढ़ाया है। तय है ये बात। ये इसके मैथमेटिकली रूप थे। अब मेरी बात समझना, अगर आपको मैंने इतनी जो बातें बताई हैं और ये समझ में नहीं आई हैं, इतना बताने के बाद आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म भरना है, संन्यास फॉर्म है, आप पढ़ाई से संन्यास ले सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और 36 बार ये सब बातें बताने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं भर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है कचरा। तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है इंस्टाग्राम की रीलें, तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं शॉर्ट्स, तुम्हारे दिमाग में घूम रही है कंट्रोवर्सी, तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है किसने किससे माफी मांगी, तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है कौन कैसे टॉपर बना। तुम्हें टॉपर नहीं बनना, कौन कैसे बना, कौन कब बिका, किसने खरीदा, तुम्हें इसकी जांच पड़ताल करनी है। अब इसके लिए हम कम हैं क्या? हमारी उम्र निकल गई, अच्छे अच्छों ने पानी भरा है, ऐसी जगह सरकारी नल गड़ा है, समझ गए? पढ़ लो चुपचाप, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। ये जो तुम रवीना टंडन की रील देख करके मुस्कुरा रहे हो और सोच रहे हो कि 55 साल में इतनी सुंदरता कि मुझे इन्हें अभी भी इनसे शादी करने का मन हो रहा है, तो ये देख लो कि छोटी सी आलिया कहां पहुंच गई आज, और तुम वहीं 20 गज के कमरे में अपनी करोड़ों की जवानी बर्बाद कर रहे हो। थोड़ी शर्म कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग को खोलो, अपनी माइंडफुलनेस बढ़ाओ, और वो तभी बढ़ेगी जब तुम फोन से बाहर निकलोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस सोशल मीडिया की गुलामी में पूरी तरह डूबा है। कौन जीता कौन हारा, कब चिराग पासवान ने कंगना को स्माइल दी, इसमें तो तुम्हारा सारा वक्त जा रहा है। और यहां तुम्हारी तरफ देख के लोग ऐसी लड़कियां मुंह बना रही हैं, इसका क्या? अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी तरफ देख के भी मुस्कुराएं और कैसे हो छोटू, एक कप चाय लाना, वो दिन ना आए तो पढ़ाई शुरू कर दो आज से। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, और हमने जो सीखा है उसको एक बार फिर बैक जाके आप रिवाइज करेंगे। और पहला सवाल आप सबकी छाती के ऊपर, पहला सवाल, जैसे ये सवाल मान लेते हैं पेपर में आया, इतना सिंपल है, देखने में लग रहा है। दुर्गा साहब आप बताओ, आपके तो बाल भी सफेद होते हैं लोगों के, आपके उड़ गए, आपको तो पता भी नहीं होगा उड़ने के बाद उनका क्या हुआ। एक वस्तु को 29% के लाभ पर बेचा जाता है। अब आदमी क्या करेगा, बच्चा जो एसएससी का, पता क्या करता है, ऐसे लिखेगा, ऐसे शौक से लिखेगा सीपी एसपी, ओले मैया 100 रुपए का सामान 129 में बेचा है। देखो ना दादा, ऐसे करता है भाई, क्योंकि लाभ पे बेचा गया है 29% के। वाह। अब उसने कहा वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, तो शौक से इसका 30% निकालेगा, खुश हो रहा है, ये वाला तो मुझसे आता है, खाक तुम्हें आता है 130। अब फिर इसका 30%, इसका 30% मुझसे कैसे निकलेगा, अली मोली मैया, खेल जाऊंगा मैं तो ही। 129 तिया
मुझे तो फिर भी पता है 387, 38.7 होगा। अब 38.7 तो निकाल दिया है, लेकिन इसमें जोड़ नहीं पा रहे। आसान थोड़ी है जोड़ना। 130 और 37, 167.7। खुश हो रहे हैं, अरे मेरी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, अली अली मैया। फिर देख रहे हैं कि यार ये इससे कितना ज्यादा है, तो देखो भाई कितना ज्यादा है ये इससे, 37.7, 37.7। अब यहाँ कोपचे में जाएंगे लाभ निकालने के लिए, ऐसे 37.7 का लाभ हो रहा है 130 पे, 100 पे कितने का होगा, ऐसे खुश हो रहे करके। जीरो, ये पॉइंट हट गया, जीरो 13 से काटा, 13 दूनी 26, 13 में 29%, यस। और ऐसे खींच के लगा दिया और खुश हो रहे हैं कि पूरे सवाल कर पाएंगे। अगर ठीक तरीके से मैंने तुम्हारा कान उखाड़ के ऐसी जगह चुपका दिया ना, तो ऐसे केल्विन के नीचे से सुनना पड़ेगा करके। होश में आ जाओ, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अबे जब मैंने तुम्हें ये बात बता दी, तो क्या इस सवाल में ये सब करने की जरूरत थी तुम्हें? अरे तुम ओरल निकालोगे बेटा, सवाल अभी देखते जाओ। मैंने ये सिखाया इनको कि भाई 29% का लाभ हो रहा था। अब आपने क्या किया है, सीपी और एसपी दोनों में समान वृद्धि की है 30% की। तो मुझे पता है कि नया लाभ परसेंट चेंज नहीं होगा, वही होगा जो 29% पहले था। ये बात मैं बता चुका हूं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सीपीएसपी को समान छेड़ा गया, एक तो समान नॉट समान छेड़ा गया है, तो लाभ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आई समझ में? नहीं आई? अब आ गई होगी, दिमाग में घर कर गई होगी। मैं अगला सवाल पूछता हूं, आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया सवाल। देखिएगा, मजा आएगा, मजा जिसको कहते हैं ना वो आएगा। नताशा आपको आ रहा है? ठीक है। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है, उसे 22 रुपए अधिक में खरीदा गया होता और 5% ज्यादा में बेचा गया होता, तो 10% का लाभ होता। वाह, मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा भाई ये 10% लाभ पहले था, 10% लाभ अभी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैंने एसपी और सीपी को समान छेड़ा है। तो इन्होंने कहा है कि एसपी को इन्होंने 5% छेड़ा है, 5% बढ़ाया है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने सीपी को भी 5% बढ़ाया होगा। पक्का है? अगर एसपी को बढ़ाया क्योंकि लाभ फिक्स है, तो इन्होंने खुद बोला है कि 22 बढ़ाया, यानी 5% की वैल्यू 22 है। तो कोई भी सीपी 100% होती है, 20 से गुणा कर लूं, 100% की वैल्यू कितनी होगी? 440। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, अरे छमिया बैठ पजेरों में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। मजा आया कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरा लिख के भी बता देता हूं। आपको लगता है कि मैंने कम लिखा है, मैं चाहता हूं कि आप भी कम लिखना सीखें। जब हम ज्यादा लिख देते हैं ना, तो सामने वाला वैल्यू नहीं करता। तो उतना ही लिखो कि अपनी बात भी कह दो, उसको चुभ भी जाए। कम लिखे, कहते ना शब्द भारी होने चाहिए, लेकिन आजकल लोगों का वजन भारी हो रहा है, शब्द कहां भारी। देखो भाई, दोबारा देखो, मैं बताता हूं। आपने बच्चे हो यार, आप खुद ये कह रहे हो ये सीपी था, 10% का लाभ था, और ये एसपी थी। ठीक बात है भाई, ठीक बात है। आपने कहा कि जी मैंने इसको 22 रुपए बढ़ा दिया, प्लस 22 रुपए। मैं चाहता हूं समझाऊं अच्छे से, हर एक को समझ में। आपने इसको 5% बढ़ा दिया, तो आप कह रहे हो कि जो न्यू सीपी है, न्यू एसपी है। आप पहले कैसे करते थे इन सवालों को एक बार जरूर बताइएगा। आपने कहा कि जी अभी भी लाभ 10% है, खुद ही कह रहे। तो मुझे यहां से एक बात पता चली, मैंने सीखी जो थी अभी, कि अगर लाभ नहीं बदला, पहले भी 10 अभी भी 10, इसका मतलब है एसपी को 5% बढ़ाया, सीपी को भी 5% बढ़ाया। सीपी का 5%, अगर मैं ये कहूं कि मेरी सीपी 100 है, तो मैंने उसके 5 को बढ़ाया, 22 है, तो 100 की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप ही बताओ। 5% 22 है, 20 से गुणा करूंगा, 20 पंजे 100, 20 से इसको करूंगा, 22 दूनी 44, 440 उत्तर आ जाए। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ इतना करता, जैसे मुझे पता है कि सीपी भी 5% बढ़ेगी, तो मैं कहता सीपी का 5% 22 के बराबर है, 100% 440 के बराबर होगा, और ओरल उत्तर निकल जाता। सोचिए, ओरल उत्तर निकाला जा सकता था इस घटिया से सवाल का। क्या आपको मजा आ रहा है? आप अगला सवाल देखिए। अगला सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आया। कुछ एग्जाम के सवाल आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, आप भी जानते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो इसलिए हमने लिखा नहीं है। हम कोई रिस्क नहीं चाहते। पता चल रहा है कि यहाँ ट्रिक बता रहे हैं, किसी ने ट्रिक लगा के हम पे ही अप्लाई कर दी, तो कोई मतलब नहीं है। सवाल देखिए क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु को 30.46%, बाप रे बाप, क्या फाड़ू कैलकुलेशन है। अब दुकानदार ने उस वस्तु को क्रय मूल्य से 14 रुपए अधिक में खरीदा, क्रय मूल्य से 14 रुपए अधिक में, और उसने विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी, तो हानि प्रतिशत वही रहा है। मुझे ये पता चल गया कि अगर हानि जितनी पहले थी उतनी अभी है,
और मैं विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्रय मूल्य में भी 25% की वृद्धि कर रहा हूं, और उस 25% की वैल्यू सवाल में कितनी है? 14 रुपए। और मुझसे क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, इट मींस 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू हो गई 56 रुपए। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? क्या आप तोड़ पा रहे हो ऐसे सवालों को? बोलो बोलो राजा जी, राजा जी, ओ राजा जी के आगे क्या? आगे पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब आगे बढ़ते हैं। एसएससी फेज एक्स में एक सवाल पूछा गया कि एक आदमी लागत मूल्य से 10% ऊपर एक वस्तु बेचता है। भाई कोरिया का बच्चा भी जानता है कि कोई अगर लागत मूल्य से 10% ऊपर बेच रहा है का मतलब उसको 10% का लाभ हो रहा है। इन्होंने कहा कि अगर उसने 15% कम में खरीदा है और 33 रुपए कम में बेचा है तो भी 10% होगा। यहां पे इंपॉर्टेंट बात, तो भी लाभ 10% है। तो मैं ये कह रहा हूं पलाश बाबू, ध्यान से सुनना, आप ये कह रहे हो कि जो एसपी है ना, ध्यान से सुनना, एसपी, अगर आपने सीपी को 15% कम किया है और लाभ आपका सेम है, इसका मतलब कि आपने एसपी को भी 15% कम किया है और उस 15% की वैल्यू 33 रुपए है। पता है कई लोग सोचते हैं कि सीपी को ही 100 माना जा सकता है। पागल हो क्या? एसपी को भी माना जा सकता है। मैं तो एसपी को ही कह दिया 100 है। अगर एसपी मेरी 100 है तो मैंने उसको 15% कम किया, यानी 15 कम किया। 15 की वैल्यू 33 है, 3 से भाग कर दूं तो 5% की वैल्यू 11 है, और 20 से गुणा कर दूं तो 100% की 220। 220 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, ओ मृणाल ठाकुर बैठ पजेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आप समझो, कई लोगों को लग रहा होगा कि इन्होंने एसपी तो गुरुजी 110% थी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि एसपी 110 है, मैं तो कह रहा हूँ 110 है, तो 110 का 15% निकलेगा ना। आप ये क्यों दिमाग लगा रहे हो? आप तो ये सोचो कि जी एसपी का 15% कम किया है और वो एसपी का 15% ही क्या है? 33 रुपए, और हमें निकालना है इसका 100%। तो हमने कहा पहले 5% निकाला, 100% 220 आ गया एसपी का, यानी एसपी 220 है। ये बात समझ आ गई? अगर किसी बच्चे को ऐसा है, पलाश भाई ध्यान से सुनना, अगर किसी बच्चे को ऐसा कि यार वो इसको 110 लिख रहा है, तो 110 का 15% क्यों निकालना है? सवाल में तो पूछा ही एसपी है ना, ये भी तो देखो, सवाल में पूछा ही एसपी है। वो चाह रहा है कि आप इस तरीके से करो। ऐसे जीडी में एक सवाल पूछा गया, कमाल का सवाल है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसे 10% कम में खरीदा गया होता, 240 रुपए कम में बेचा गया होता, तो भी 20% का लाभ होता, वस्तु की विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा? मैंने कहा कि पहले 20% लाभ, अभी भी 20% लाभ। आप कह रहे हो कि हमने इसे 10% कम में खरीदा, तो 10% कम में ही बेचा होगा। एसपी का 10% कम किया है, जिसकी वैल्यू सवाल में 240 है। मैंने कहा मुझे तो एसपी चाहिए 100%, आपने एक जीरो लगा दी। एक एक लाइन में सवाल खत्म हो रहे हैं। कौन बच्चा है, कौन माई का लाल है? कोरिया का बच्चा भी इसे एक लाइन और 1 सेकंड में कर सकता है। कोरिया का बच्चा, मैं नॉर्मल बच्चे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बच्चा ऑफ नॉर्मल, नो, नहीं ना। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी सवाल पूछे गए हैं। अच्छे, ये सवाल देखिए, 29.56% के लाभ पर एक वस्तु बेची जाती है। 29.56% के लाभ पर एक वस्तु बेची जाती है यदि वस्तु का क्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी 30% अधिक है, नया क्रय मूल्य 30% बढ़ाया है और लाभ प्रतिशत समान रखा है। ये देखो, लाभ प्रतिशत समान रखने के लिए विक्रय मूल्य में 24 की वृद्धि की है, तो मूल विक्रय मूल्य। अब इसमें सवाल में घुमा दिया, मूल विक्रय मूल्य पूछ लिया, पहले वाला पूछा, कुछ नहीं घुमाया, कुछ भी नहीं घुमाया, है ही नहीं कुछ घुमाने के लिए। समझो, मैं ये कह रहा हूं, ये एसपी है ना मेरा, मूल लिख दूं इसके आगे, मूल। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने लाभ प्रतिशत को समान रखा और क्रय मूल्य को 30% बढ़ाया है, इसका मतलब है कि मेरा एसपी भी 30% बढ़ा है, और इस 30% की वैल्यू सवाल में कितनी है जी? 24 रुपए है। और मुझसे पूछा भी यही एसपी है, बाद वाला नहीं पूछा, ये यानी इसका 30% 24 है, तो 3 से भाग लगाऊं तो 8 होगा, और 100% निकालना है तो जीरो चुपकाऊं, 80 रुपए। 80 रुपए रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। ओए होए, 80 से होगा क्या? कुछ और एक सवाल है आरआरबी एनटीपीसी में। दुर्गा जी सवाल आया, आप एनटीपीसी के पुराने खिलाड़ी हैं। देखिए, ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचता है। दुकानदार ने वस्तु का क्रय मूल्य 15% अधिक खरीदा, विक्रय मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि की, हानि प्रतिशत अभी भी समान है। वाह। और प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है। मैं ये कह रहा हूं अगर हानि प्रतिशत अभी भी समान है और ये एसपी है, आपको मालूम है कि अगर आपने क्रय मूल्य को 15% अधिक किया है
तो विक्रय मूल्य भी आपने 15% अधिक किया होगा और इस 15% की वैल्यू ही 30 रुपये सवाल है या नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं जिसका मैं 15% निकाल रहा हूं उसके 100% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इनिशियल एसपी पूछ रहा है, आपने कहा 200 रुपये हो जाएगी। 15 की वैल्यू 30 है, 100 की कितनी होगी 200। ऑप्शन में नहीं है भाई, देखना गलत तो नहीं कर दिया हमने, कुछ होना चाहिए भाई ऑप्शन में। फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार को एक वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर बेचा। दुकानदार ने वस्तु क्रय मूल्य से 15% अधिक पे खरीदी और अभी भी अगर हानि प्रतिशत वही रहा, यानी एसपी भी 15% अधिक है, 15% की वैल्यू 30 है, 100 की निकालनी है, 200 हो गई। 200 हो गई। गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, तो मैं ई ऑप्शन बना देता हूं 200। अरे हम डरते थोड़ी हैं किसी के बाप से, हम जीजा से नहीं डरे, किसी के बाप से डरेंगे। जीजा ज्यादा खतरनाक होता है। आई ऑलवेज लव जीजाज, किसी के भी हो। देखो भाई अब जल्दी जल्दी करो यार, आप टाइम लगा रहे हो यार, ऐसे नहीं होगा भाई। एक वस्तु को 14 से 2/7% के लाभ पर बेचा गया यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 51 रुपए अधिक हो और लाभ प्रतिशत समान रखने के लिए विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की, तो मूल विक्रय मूल्य बताना है क्या हो। ये फंस गए गुरु। अब की बार देखना जरा क्या है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है इसमें। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। आप ये कह रहे हो ना कि लाभ समान है, लाभ प्रतिशत को समान रखा है, तो अगर आप एसपी में 10% की वृद्धि कर रहे हो, इसका मतलब है आपने सीपी में भी 10% की वृद्धि की, और वो 10% कितने के बराबर है गुरु, दिख नहीं रहा, 51 रुपए के। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये 51 रुपए के बराबर है तो सीपी 100% की वैल्यू कितनी होगी, 510। सवाल में लेकिन क्या पूछ रहा है, उसका मूल विक्रय मूल्य पूछ रहा है, मूल विक्रय मूल्य। कुछ तो गड़बड़ है सवाल में इसमें भी। अगर सीपी पूछता तो 510 आ जाता, 510 या तो शायद 16 से ही 2/3% होता तो भी बात बन जाती। कोई बात नहीं, अगर ये सवाल पूछा गया है तो भी मैं निकाल देता हूं, कुछ मिस्टेक इसमें रही होगी। हो सकता है यहाँ पे 16 से ही 2/3% कर लेता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, अब 16 से 1/3% का मतलब होता है 1/6, क्योंकि आप मुझसे ओरिजिनल एसपी पूछ रहे हैं, ओरिजिनल एसपी। तो मैं ये कह रहा था ओरिजिनल एसपी कैसे निकलेगी, तो आपको मालूम है कि अगर लाभ 1/6 का है, यानी वो ओरिजिनल एसपी 6 से 7 है, यानी ये 6 की वैल्यू है, तो 1 की कितनी होगी, 6 8 48, 6 8 48, 6 5 30, 85। तो वो 85 इसमें जुड़ जाएगी, 1 की वैल्यू 7 की निकलने के लिए क्या होगा, 510 में ये 85 जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 595। बोलो भाई ऑप्शन में है सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे तो पता था गलती क्या है सवाल में, हमने बड़े बड़ों की गलतियां सुधार दी। लोग नतमस्तक हो जाते हैं, बाबूजी अब गलती हो जाए तो बताना, खेल खत्म कर देते हैं। और ये वही कर सकता है जिसने कभी खुद गलती ना की हो। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है आपके सबके सामने। सवाल है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, विक्रय मूल्य में 48 की वृद्धि की जाती है, तब भी 20% लाभ रहता है, सेम है। अब क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, वाह। देखना जरा भाई दोस्त क्या है सवाल। ये कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर, बाद में भी 20% लाभ। अब हम कह रहे हैं कि क्रय मूल्य में हमने 20 की वृद्धि की है, इसका मतलब हमने एसपी में भी 20% की वृद्धि की है, हमने एसपी में भी 20% की वृद्धि की है, जिसकी वैल्यू सवाल में 48। दो तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, दो तरीके से बता रहा हूं। 20% की वैल्यू 48 है, यानी अगर एसपी पूछता तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाती है, 48 पंजे 240। लेकिन पूछा नहीं है, हमसे पूछा है जी क्रय मूल्य बताओ, तो मैंने कहा 100% और 120 है जी, 20% का लाभ है ना सीपी। तो आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि 120 की वैल्यू है ये, 100 की कितनी होगी 200। ये उत्तर। एक तरीका तो ये है। जब कभी आपको लगे कि यार इसमें निकलेगी तो एसपी और पूछिए सीपी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप पहले से ही सोच के चलिए कि जी सीपी कितनी है 100, एसपी कितनी होगी 120, 120 का कितना बढ़ेगा 20% का मतलब 24, 24 की वैल्यू कितनी है सवाल में 48, तो 100 की कितनी होगी 200। तो ऐसे भी आप 200 निकाल सकते थे। दिस इज आल्सो ए गुड मेथड, दिस इज आल्सो ए गुड मेथड, दिस इज आल्सो ए गुड मेथड। ये अलग, सीपी को 100 मान लीजिए। एक और सवाल, आप देखिए मैं बहुत सारे सवाल बता नहीं रहा हूं आपको। पिंकी, हाय हाय, पिंकी किसकी है, पैसे वालों की। पिंकी एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, उसने इसे 10% कम पे खरीदा, इसे 30 रुपए कम पे बेचा, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, फिर वही फंस गए। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, मुझे पता है, देखो ये मेरी सीपी है जो कि 100 है, 10% 20% के लाभ पर बेचा है, एसपी कितनी है 120 है,
आपको पता है कि जी उसने 10% कम पे खरीदा है, इसका मतलब आपने 10% कम पे बेचा भी होगा। 10% कम का मतलब 12 कम पे बेचा है। इस 12 की वैल्यू सवाल में 30 रुपए दे रखे, 30 रुपए है 12 की वैल्यू। मुझे घड़ी का क्रय मूल्य 100 की निकालनी है, तो आपने कहा 4 से भाग करूंगा, 3 से करूंगा तो 4 की वैल्यू 10 आ रही है। 25 से गुणा करूंगा, 100 की कितनी आ जाएगी, 250। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये निकालना भी, ये निकालना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि, विक्रय मूल्य में 42 रुपए की वृद्धि, फिर भी 30% हानि, क्रय मूल्य पूछ रहा है। वाह, मैं ये कह रहा था भाई बताना क्या होगा। ये कह रहा है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए। अब इस सवाल में भी सेम है, मैंने सीपी 100 मानी, 30% की हानि, एसपी कितनी हो गई 70। आप ये कह रहे हो कि ऐसा तब हुआ है सेम हानि जब हमने इसको 20% बढ़ाया है। तो मैंने कहा इसको भी 20% बढ़ाया होगा आपने, यही तो ट्रिक है हमारी। तो 20% मतलब 14 की वैल्यू सवाल में 42 रुपए दे रखी है, 3 गुनी। तो इस कमबख्त 100 की वैल्यू 300 होगी, यही उत्तर है। अच्छा, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता था कि न्यू एसपी बताओ, तो मैं क्या कहता, 14 की वैल्यू 42, 14 पंजे 70, 70 पंजे 14 तिया 42, 70 तिया 210। तो बाद वाला एसपी क्या होगा, 210 में ही 42 जुड़ जाता। अगर मान लो बाद वाला एसपी पूछ लेता तो पहले वाला निकाल के उसमें 42 ऐड कर देते। एक ये डीपीएचसीएम एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है, यदि इसने उसे 25% कम में खरीदा होता, 56 कम में बेचा होता, तो 12% का लाभ होता, तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य बताइए। वाह, सेम सवाल है, थोड़ा सा टफ लग रहा है मेरे को, ज्यादा तो नहीं। मैंने कहा ये सीपी है, ये 100, आपने कहा ये 112 एसपी। आप ये कह रहे हो कि इसको हमने 25% कम किया है, तो मैं कह रहा हूं कि लाभ तभी 12 रह सकता है जब आपने इसको भी 25% कम किया होगा। 25% कम का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 28। इस 28 की वैल्यू सवाल में 56 रुपए दे रखी है। दिमाग खुल जाएगा आपका। 100 की निकालनी है 200 रुपए, और कुछ पूछ रहा है, वस्तु का मूल क्रय मूल्य 200 रुपए, यही उत्तर है। अगर आप इसी तरीके का सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं ये सब चीजें चैप्टर वाइज सीखना चाहता हूं, तो आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं। मैं करियरविल ऐप पे लाइव पढ़ाता हूं, और अभी अभी मैंने जस्ट एक बैच स्टार्ट किया है, दैट इज मैथ्स सुपर स्पेशल बैच। 17 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, अभी 4 क्लासेस हुई हैं। हमने पहले भी वक्त बदला है और फिर बदलेंगे। 17 अप्रैल, अरे मेरे लिए अप्रैल और नवंबर से कुछ नहीं होता दुर्गा साहब, आप अभी बच्चे हैं। मेरा जब मन होता है मैं नवंबर को अप्रैल समझ लेता हूं। देखो भाई, 17 नवंबर से बैच स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर लाइव क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा हूं लगातार 7 से 8 महीने या 6 से 7 महीने में सब खत्म करूंगा। रिकॉर्डेड क्लासेस सारे चैप्टर्स की अवेलेबल हैं जो मैंने रिसेंटली 5-6 महीने में पढ़ाए हैं। प्रैक्टिस क्लासेस बीच बीच में आएंगी। अर्थमेटिक और एडवांस कंप्लीट पढ़ेंगे। और हमारी ये कोशिश है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये फीस इतनी कम क्यों है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा बस चले तो हम यहाँ पे 1 लिख दें, और हमारा बस चले तो हम 0 भी लिख दें। वो चल नहीं पाता वो अलग बात है। 0 केवल उन्हीं के लिए है जिनके माँ बाप नहीं है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। अब वो बच्चे कनेक्ट कैसे करेंगे, तो मैं हमेशा एक नंबर बोलता हूँ, 6395993599, यही नंबर है। इस पे आप मैसेज करके ये बता सकते हैं कि आप अगर इनमें से कोई भी हैं तो। एक सवाल आखिरी खत्म करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, और अब दुकानदार ने वह वस्तु उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर खरीदी। उससे पहले एक चीज ये ऐड कर लेना, सवाल पे बाद में आऊंगा, पहले वो फीस के बारे में बोल देता हूं। और ये फीस क्या है नहीं है, ये सब चीजों पे मैं कभी भी मैंने बात करना उचित नहीं समझा। एक शिक्षक और एक शिष्य के बीच में ये सब बातें आर्ट से जुड़ी हुई, आर्थिक रूप से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना है। इसलिए मैंने शिक्षा को हमेशा इमोशंस की तरह ही रखा, कि हमारे आपके इमोशंस बने रहें, आप मेरे दिल से, मैं आपके दिल से कनेक्ट कर पाऊं। इसीलिए मैं आज करियरविल ऐप पे भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आई कैन नॉट क्रिएट बिजनेस इन एजुकेशन, नहीं कर सकता। और बहुत सारे सेक्टर हैं जहां मैं धंधे बना भी रहा हूं और आगे भी बनाऊंगा, बट एजुकेशन मेरे लिए नहीं। इसीलिए सिंपल एक सैलरी पे मैं पढ़ाता हूं। आई एम ए जस्ट टीचर, नथिंग एल्स। मेरा इससे, मेरे प्रॉफिट, मेरे पैसे का इस फीस से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, फीस क्यों कम कर दी, क्यों ज्यादा कर दी, मेरा लेना देना नहीं। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड और वीडियो पे कह रहा हूं कि मेरा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। आई एम जस्ट ए टीचर।
प्लीज इस चीज को आप समझेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आखिरी सवाल उससे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्रुप डी में यह सवाल पूछा गया, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अब दुकानदार ने वह वस्तु उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर खरीदी। लाभ प्रतिशत समान रखने के लिए उसने विक्रय मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि कर दी। लाभ प्रतिशत समान रखने के लिए उसने विक्रय मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि कर दी। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप क्रय मूल्य को 20% बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है आप एसपी को भी 20% बढ़ाओ। एसपी को भी 20% बढ़ाओ। इसमें देखना भाई, नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, मजा आएगा इस सवाल को करने में। देखो भाई, ठीक है, मैंने अभी यही चीज तो समझाई थी। तो मैंने कहा 20% की वैल्यू 30 है, 1.5 गुनी है, यानी 100% की कितनी होगी? नहीं 125 नहीं भैया, मैं इसी को तुम बच्चे हो यार अभी। 1.5 गुने का मतलब 150 हो गया। यहां तो मुझे निकालना ही एसपी है, सीपी तक तो जाना ही नहीं है। मेरी तो एसपी 100 और 20% बढ़ाई तो 20 की वैल्यू 30, 100% 150। लेकिन आपने क्या पूछा? नया विक्रय मूल्य, जो इससे कितना ज्यादा है जी? 30 रुपए ज्यादा है, तो कितना हो गया? 180। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगा देंगे यार, पहले भी भजा रखी है, अभी भजा देंगे। कैसा लगा आपको बताइएगा। अगला कंसेप्चुअल वीडियो जहां पे ये सेम नहीं होगा, उन सवालों की मुश्किल कैलकुलेशन को कैसे तोड़ेंगे, वो अगली कंसेप्चुअल ट्रिक 3 में जानेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं, और ये भी कमेंट करके बताइएगा आपको जो भी सवाल मुश्किल लगते हैं, आप कहीं भी पढ़ते हैं, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल लगता है कि मैं जहां पढ़ रहा हूं वहां इसका लंबा सॉल्यूशन है, तो जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस पे मैसेज करके वो सवाल हमें भेज सकते हैं। हमने हमेशा गांठें तोड़ी हैं, चाहे सवाल हो चाहे गलत करने वाला इंसान। अगली मुलाकात इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ फिर होगी। तब तक विदा लेता हूं। धन्यवाद। अलविदा।